ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਿੱਚ PAOS ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਾਜ ਸੋਪਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ MD ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ, ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ डिटर्जेंट निर्माता अपने उत्पादों विच लापसा की वरतों कर रहे हैं, जिस चलते बेंजीन मुक्त भारत पहल देखी गई तो मोहाली विखे बेंजीन के माड़े प्रभावों बारे जागरूकता सैमीनार का आयोजन किया गया, जिस विच मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू खास पहुंचे। मकसद ये है कि लोगों को बेंजीन के बारे में बताना कि बेंजीन से कैंसर होता है, बेंजीन से आपको स्किन डिजीज़ होती हैं। मेरे पास एक लेडी है, मेरे साथ आई हुई है, उसने मेरे ट्रिब्यून अखबार में मेरी ऐड देख के हमको कांटेक्ट किया। हमने उसका ट्रीटमेंट भी करवाया। उसका हस्बैंड छोड़ के भाग गया था, आज उसके हाथ बिल्कुल ठीक हैं। उसको मैंने स्पेशली डिज़ाइन अपने प्रोडक्ट भेजे, साथ में उसका ट्रीटमेंट कराया, वो ठीक है। सर जो ये लड़ाई लड़ रहे हो कब से स्टार्ट किया, कहाँ तक इसका? ये मुझे आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले मैंने खोजना शुरू किया था, अब पिछले समझ लीजिए लगभग 1 साल से मेरे को मालूम है कि ये बेंजीन ही मेन कारण है इसका, जो ये बीमारी फैल रही है, कैंसर। कौन सी बीमारी? कैंसर फैल रहा है सर बेंजीन किसकी कैंसर फैल रहा है। स्किन डिटर्जेंट इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज हो रहा है, और जो स्किन डिजीजेज हैं वो भी इससे हो रही हैं, जो डॉक्टर्स कई बार बता ही नहीं पाते क्यों हुआ। सर होर किहड़ी जगह जे बेंजीन यूज होंदा है? ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री बहुत यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, बड़ी लार्ज स्केल पे, लाखों लीटर। डिजीज के सिम्टम क्या है? हाँ जी, डिजीज के सिम्टम क्या है, कैसे सिम्टम आपको स्किन डिजीज का क्या सिम्टम होता है जी? तो नॉर्मल तो हो जाता, हम कहते चलो हो गया। नहीं, ऐसे नहीं है। आप पीजीआई के जाके डॉक्टर को मिलिए, स्किन वाले को, वो बार बार कह रहा है कि भैया आपने डिटर्जेंट बदल लो, डिटर्जेंट ठीक नहीं है तुम्हारा। वहां पे आप पेशेंट्स को जाके इंटरव्यू करो, और वहां पे आपको ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे। दिखाना भी जरा वो दिखाना, जरा इनका हाथ दिखाना पहले। सर तुसी ये शुरुआत क्यों की इस मुहिम दी? मेरी सिस्टर छोटी 5 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी लंग कैंसर ना। आ देखो, लेडी का हाथ है, सर दिखाने में तो नीचे अपने पास ही रखो। लेडी का हाथ है, हाँ जी ठीक है। फिर ट्रीटमेंट तो बाद फर्दर ट्रीटमेंट तो बाद हुण फुल ट्रीटमेंट तो बाद। और मैं ही हूँ। अरे 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 मेरे पैरों को बता। बैठिए मैम साहब। इनका नाम गीतांजलि है, मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे। ये मेरा ही हैंड है, और अब देखिए। मैम कित्थों शुरुआत कित्थों हुई सी कि तुहानू किस तरह पता लग गया किस चीज एलर्जी हुई है, किद्दां शुरू हुआ? तो 2012 में ना इरिटेशन शुरू हुई थी मुझे, क्योंकि ना मैं सर्फ यूज़ करती थी। अब मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, बट मैं सर्फ यूज़ करती थी, और उस सर्फ से मुझे एलर्जी शुरू हुई है। 2012 से शुरू हुई थी। डिफरेंट लुधियाना के ही डॉक्टर्स से मैंने मेडिसिन ली, वो क्योर नहीं हो रहा था। बट मेडिकेशन करते करते मैं PGI पहुंच चुकी थी, और PGI वालों ने सिर्फ ये कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, जस्ट आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, बट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं ये वाला सर्फ यूज़ करती हूँ। उन्होंने कहा सर्फ चेंज कर लो। मैंने डिटर्जेंट्स चेंज किए, जो यूटेंसिल्स को क्लीन करते हैं वो वाले भी चेंज किए, बट ऑल इन वेन। मैं 2012 से ही इससे जूझ रही थी, और मेरी जो ज़िंदगी है वो टोटली नरक थी, क्योंकि राइट हैंड से लिखने वाला इंसान, आई एम अ राइटर, आई एम अ टीचर, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी जॉब भी छूट गई थी इस कंडीशन के कारण। मैं जहाँ भी जॉब करती थी प्रॉब्लम ये होती थी, तो इग्नोरेंस मिलती थी।
और ट्रीटमेंट कहीं नहीं था। जो वहाँ के HODs थे PGI के, उन्होंने भी मुझे ये बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, जस्ट वेयर द ग्लव्स, आप ग्लव्स पहनिए, इससे आपका इलाज नहीं होगा। और मैं इसी उसमें जूझ रही थी। एक स्टेज ये आ गई थी कि लाखों रुपया वेस्ट करने के बाद भी मेरी कंडीशन एज इट इज़ थी। एक टाइम पे डॉक्टर्स ने बोला कि जस्ट रिमूव योर फिंगर, आप फिंगर रिमूव कर दो, अदरवाइज हम इसके ऊपर कीमो करेंगे। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, ये 4th स्टेज कैंसर था और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। एट दैट स्पॉट मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दी। मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता तेरे ऊपर, क्योंकि मैं 12 साल से स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे लिए ये अब पॉसिबल नहीं है। उस स्टेज पे सर की एक ऐड से मैं इनके कांटेक्ट में आई कि मैं इस टाइम हेल्पलेस हूँ और डॉक्टर्स रिमूव करना चाहते हैं मेरी फिंगर। कितना टाइम लगा इसमें? ये 6 जुलाई 2024 को मेरा ट्रीटमेंट सर ने शुरू करवा दिया था और अभी लास्ट मेरा जो डिस्चार्ज, मतलब जैसे मैं रिपीटेडली मंथली उनके पास जाती थी, 4 दिसंबर को मुझे डिस्चार्ज मिला और मैं कम्प्लीटली क्योर हूँ। मैं आपके सामने हूँ। मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ। पहली बार सर से मिली हूँ, सिर्फ फोन पे ही कांटेक्ट हुआ। इन्होंने मुझे कभी मिले नहीं सर, ना मुझे जानते थे। मैंने सर को अपनी स्टोरी बताई, ये रिपोर्ट्स भेजी कि डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं। तो पतंजलि योगग्राम में मैं एडमिट हुई और वहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर दीपक भारद्वाज, जिन्होंने मुझे बहुत मेंटली भी सपोर्ट किया और ये मेडिकेशन में भी मुझे सपोर्ट किया। और उनकी गाइडेंस से, उनकी काउंसलिंग से मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। उनकी काउंसलिंग से मैं डिप्रेशन से बाहर आई और उनके मेडिकेशन से मेरे ये हाथ ठीक हुआ। और इसमें एक ब्रिज बनी, कनिका जी, मैं उनका नाम मेंशन करूंगी। कनिका मेरी कनिका जी ब्रिज कनिका बनी। मेरी ये है। तो बाकी बहुत कनिका जी ने बहुत हेल्प की, और भी इस बीमारी से जूझ रहे होंगे। बहुत लोग जूझ रहे अब हैं। ये मुझे कह रही हैं कि आप PGI में डॉक्टर के पास जाएं, जो स्किन का डॉक्टर है उनको जाके मिलें और वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको करें। हमने PGI के बाहर ये साबुन का लंगर लगाया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फर्दर हम एक्शन तो ले ही रहे हैं, हम चारों तरफ से ले रहे हैं। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨੇ, ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੋ? ਉਹ 1 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਸੌਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ। इससे पहले आपने सरकार को अवेयर कर चुके हो अपनी लड़ाई के बारे में, क्या मकसद है सरकार को? मैंने 1 साल पहले अवेयर किया था, उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ, अब एक्शन हुआ है। अब वो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है इनकी, वहाँ पहुंच गई है मेरी फाइलें तीनों डिपार्टमेंट से। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਡਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सडन लेना चाहिए कि इतना लोगों ਨੂੰ अवेयर किया जाए कि ये बेंजीन नुकसानदेह है और एक कंपनीज अपने आप ते इनू बंद करन, ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री इनू बंद करे यूज करना। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? व्यापार तो चलूगा क्योंकि हर चीज का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ये सिर्फ इंडिया च ही चल रहा है, USA च नहीं चल रहा, यूरोप च नहीं चल रहा। यूरोप च इको शॉट लेना पैंदा है, व्यापार चलूगा, व्यापार क्यों नहीं चलूगा? हर चीज की रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, जरूरी थोड़ा जहर ही खिलाना है। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ MD ਸਾਹਿਬ ਸੰਜੀਵ ਬੰਸਲ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੰਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर जिस तरह की शॉप इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट है ना, खोलते अपने को सफाई कर्मचारी हो बहुत सारे ने ज्यादा सफाई कर्मचारी कोई टाइप ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾनिंग ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।